हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स एकेडमी यूट्यूब हैंडल। आज मैं आपके लिए रियल नंबर्स के कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूं। बेसिकली लास्ट टॉपिक है ये आपके चैप्टर के। थ्योरम्स हैं, आसान सी थ्योरमें हैं और बहुत ही आसान है इनको समझना। तो बिना देर किए चलो हम शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टडी विद रवि सर। भाई देखिए भाई, थ्योरम 1.5 फर्स्ट चैप्टर की, इसके पहले का जिसने वीडियो नहीं देखा है, आई सेक्शन में आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा और वहां पर आप इसके पहले के वीडियो देख सकते हैं। जो मुझे ऐप में देख रहे हैं मेरे, वैसे आप मुझे ऐप के अंदर इसके पहले ऊपर वीडियोस दिए हुए हैं, मैंने चैप्टर नंबर 1 के वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसको आप देख लीजिए। फिर यहाँ पर आइएगा। थ्योरम 1.5, ये जो थ्योरम्स हैं अब, ये बेसिकली नंबर सिस्टम 9th क्लास के जो डेसिमल एक्सपेंशन नंबर सिस्टम, उस पे बेस्ड पूरी थ्योरम्स हैं यहाँ पर। थ्योरम 1.5 क्या कहती है? इफ x इज अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, पहले हम पूरा लिख लेते हैं फिर समझाऊंगा मैं आपको इसके बारे में। whose decimal expansion terminates, then x can be written in the form of P upon Q, where P and Q are co-prime and Q can be represented as 2 की पावर m into 5 की पावर n। अब पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कहना क्या चाहता है। अगर x एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं 1/3 नहीं है x। क्यों? 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? 0.3333। कभी टर्मिनेट होगा ये, कभी खत्म होने वाला, कभी नहीं। तो 1/3 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1/2 की जैसे नंबरों की बात कर रहा हूं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 खत्म होता है, 0.5, दैट्स इट। ठीक? So I am talking about such rational numbers and not these kind of rational numbers. तो अगर x एक रैशनल नंबर इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है तो x को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p by q, जहां पर p और q क्या है? को-प्राइम है। और q को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। आप सभी ने नोट अगर कर लिया होगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको रब कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। 3/8, 3 और 8 को-प्राइम है और ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो भाई यहां पर दिख भी रहा है हमको 3 और 8 कैसे हैं? को-प्राइम है। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलेगा? आपको सबसे पहले तो यहां पर इसको डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। प्राइम नंबर लेकर आइए तो ये क्या हो जाएगा? 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और आई कैन राइट इट एज 2 की पावर 3। अब आप क्या करेंगे? यहां पर 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से फ्रैक्शन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 से डिवाइड किया। क्यों किया? बिकॉज मुझे ये है मेरा q, इस q को मुझे 2 की पावर m और 5 की पावर n ऐसा कुछ बनाना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आई कैन डू दैट। यहां पर जाएगा 3 इंटू 5 का क्यूब क्या होता है? 125, और ये हो गया आपका 2 इंटू 5, ये हो गया आपका 10 का क्यूब।
याद होगा अगर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में a की पावर m इंटू b की पावर m क्या होता है, a b की पावर m होल रेज टू द पावर m होता है। ये क्या हो गया आपका 10 का क्यूब। 125 3 जा 375 अपॉन 1000। डेसिमल कैसे लगाते हैं, पीछे से चालू करेंगे हम, जितने जीरोस उतना ही हम लेफ्ट की ओर मूव करेंगे। 1 2 3, so the real answer will be 0.375। देखो ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, हमने निकाल कर इसको प्रूफ भी कर लिया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, थ्योरम 1.5 को बहुत ही अच्छे से इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। इसको ऐसे समझेंगे, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, नोट कर लीजिए आप इसको। एक एग्जांपल और देखेंगे 7/80। बच्चों देखो एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठाल कर चलिएगा, आपको डिनोमिनेटर में ना 10 की पावर बनानी, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर m और 5 की सेम पावर के अगर मैं डाल दूंगा यहाँ पर, तो मैं कर क्या रहा हूं असल में, मैं असल में डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए यहाँ 10 की कुछ पावर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, 10 की कुछ पावर हो जिससे कि मैं आसानी से डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकूं। एग्जाम्पल के लिए आपको फिर से यहां दिखाता हूं, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, देखिए 7/80 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूं। जिसको ये नहीं आता बच्चे आप ऐसे करके ना फैक्टराइजेशन कर लिया करो, 2 40 2 20 2 10 2 5 5 1 1 2 3 4 2 की पावर 4 5 पावर 1 कर लिया आपने। तो भाई आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना, आप बोलो सर 80 से डिवाइड तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, पर अगर आपको क्वेश्चन आएगा विदाउट डूइंग लॉग डिवीजन फाइंड आउट द डेसिमल एक्सपेंशन, तब क्या करेंगे, आपके तो मैंने हाथ बांध दिए, आप लॉग डिवीजन नहीं कर सकते, और ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके बुक्स में, दिए हुए हैं, बोर्ड्स में आते हैं। सो फॉर दिस थिंग अब मुझे इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने 2 हैं उतने ही 5 चाहिए, एक तो है मेरे पास, 3 और चाहिए, तो न्यूमरेटर में भी 3 ले आओ और डिनोमिनेटर के पास भी 3 ले आओ। ये हो जाएगा 7 इंटू 5 का क्यूब 125 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। 7 इंटू 125 होता है 875 अपॉन 2 इंटू 5 ये हो गया 10 की पावर 4। इसको सिंपली आप लिख सकते हो 875 अपॉन 1 2 3 4। रूल याद रखेंगे, 4 0, तो आपको क्या करना है 1 2 3, अच्छा चौथी जगह तो कुछ है नहीं तो आप क्या लगाएंगे वहां पर 0, और ये हो जाएगा 0.0875। ये आ गया क्या, इसका एक डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको भी आप, ये रफ वर्क है मेरा, RW रफ वर्क। हाँ, अगला पार्ट, let x is equal to p by q is a rational number such that prime factorization of q is in the form of 2 की पावर m 5 की पावर n where m and n, अच्छा हाँ ये बताना मैं भूल गया, तो थ्योरम 1.5 में भी ये बात रहेगी भाई कि ये m और n ना नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, m और n नेगेटिव नहीं चलेंगे, m और n must be नॉन नेगेटिव इंटीजर। देन x क्या होना चाहिए, x का होगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जस्ट रिवर्स है आपकी थ्योरम 1.5 के, जैसी थ्योरम 1.5 उसी का वाइस वर्सा है ये स्टेटमेंट। ढंग से पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, दिस स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली वाइस वर्सा ऑफ थ्योरम स्टेटमेंट 1.5। सो इसका कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ इतना है कि अगर मान लो आपका x एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में, और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो q का है वो अगर आप 2 की पावर m 5 की पावर n के तरीके से लिख सकते हो,
जहां पर m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो यहां पर x क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा। अच्छा भाई, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब इसमें क्या होगा, 0 आता है, मतलब m और n में से किसी एक की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था ना 3/8, तो यहां पर 3/2 की पावर 3 लिखी, इंटू 5 की पावर मैंने क्या कर लिया, 0। बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 चलेगा, चला लो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा 0। अगला पार्ट भाई थ्योरम 1.7, मान लीजिए लेट x इक्वल टू p/q एक रैशनल नंबर है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन q का क्या हो जा रहा है, इज नॉट, देखो मैंने अलग से इसलिए लिखा इसको, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, तो x कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग, इस फॉर्म में नहीं है तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला टर्म। इसके एग्जाम्पल तौर पे आप समझ सकते हो, उसका एग्जाम्पल हो सकता है 1/3 जिसका होता है डेसिमल एक्सपेंशन 0.3 बार, 1/7 0.142857 बार, मतलब 1 क्या आएगा, 1 तो आएगा नहीं, 142857, फिर आगे फिर 1 से कंटिन्यू चालू हो जाएगा आपका। आते हैं हम अब क्वेश्चंस पे। फिर जैसे मैंने बताया था आपको, विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, LD लॉन्ग डिवीजन, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन। आपको ये करना है, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं अब 17/8, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, मैंने अभी सिखाया आपको 17/2 की पावर 3, आपको डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 10, तो आप क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 17 इंटू 125/10 की पावर 3, ये आ जाएगा आपका 2125/1000। क्या सीखा था हमने, राइट से लेफ्ट जाना है डेसिमल को लेकर, 1 2 3, कितने जीरो, 3, 1 2 3, हम कहां पहुंच जाएंगे, 2.125, है कि नहीं आसान। अगला क्वेश्चन मैं आपको जब बोर्ड पे लिखूंगा तो आप वीडियो पॉज कर देंगे और अपने आप से इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15/1600, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, चलो पहले सॉल्व करो, ट्राई करो। अटेम्प्ट आपने कर लिया होगा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए भाई, ये तो पहली चीज तो कोप्राइम ही नहीं है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कोप्राइम बनाना पड़ेगा, या फिर नहीं भी बनाएंगे तो हमें पहली चीज तो यार इस 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। चलो आओ निकालते हैं 1600। देखिए 2 800 2 400 2 200 2 100 2 50 and 2 for 25, 5 5 5 1। नाउ काउंट करिए कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको लिख सकता हूं 15/2 की पावर 6 एंड 5 कितने हैं, 2। अब बच्चों अगला सवाल मेरा है, आपको नीचे 10 बनाना है, तो 6 2 है तो आपको 5 भी 6 चाहिए होंगे, है आपके पास 2, आप क्या करेंगे, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 625 अपॉन 10 की पावर 6। अब भाई 9375.10 पावर 6 आ गया, 6 जीरोज हैं यहाँ पर, तो आप भाई डायरेक्टली ऐसे बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा मैं, फिर से 1 के बाद 6 जीरो लगाया, अरे बच्चे थोड़े प्राइमरी पढ़ते हो क्या, 1 2 3 4, जब रिप्लेस खत्म हो जाए तो क्या लगाएंगे हम, 0 पॉइंट, भाई देखो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 6 प्लेस जाना है, 5 6
0.009375। ये हो गया एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर बाकी आप अपने एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर सकेंगे। एक ये है क्वेश्चन 13/3125। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। सॉल्व कर लिया होगा आपने, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। 13/3125 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 3125, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 25 1 5 125 टाइम्स, 5 25 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 5 1 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आएगा 5 की पावर 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0। अब आपको यहाँ 10 बनाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये आ जाएगा आपका 13 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। ये हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होगा, अपॉन 10 की पावर 5। 13 2 26, 13 39, 41 अपॉन 10 की पावर 5। देखिए भाई 5 ऊपर डिजिट है 3, क्या करना पड़ेगा, 0.00416। ये हो गया आपका सिंपल वे में आंसर। क्लियर हो गई ये बात। एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे, फिर लेक्चर खत्म कर देंगे, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है आपको इन तीनों नंबरों को देखना है और बताना है कौन सा आपका रिकरिंग डेसिमल है, कौन सा नॉन रिकरिंग डेसिमल है और कौन सा इररेशनल है। तो भाई देखो पहला वाला क्या दिख रहा है आपको, रैशनल नंबर है एंड साथ में कैसा है, नॉन रिपीटिंग। तीसरा वाला देखते हैं हम, ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड वाला भी क्या है आपका, है तो ये रैशनल नंबर, लेकिन ये साथ में कैसा है, रिपीटिंग है। सेकंड वाले को देखिए, ये हम पहले भी प्रजाति से मिल चुके हैं, इस तरह के इंसान से हम पहले ही मिल चुके हैं। ये कैसा है, ये एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, सो इस सब चीजों के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एनसीईआरटी से इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद इसकी वर्कशीट सॉल्व कर लेंगे जो कि आपको ऐप पर मिल जाएगी। किसी को कोई भी डाउट्स होते हैं, मेरा नंबर सभी के पास है, जिसके पास नहीं है भाई बता देता हूं, मेरा नाम है रवि शुक्ला। सब मुझे प्यार से और नफरत से रवि सर बुलाते हैं। मोबाइल नंबर 7089212222। फेसबुक पेज इम्पल्स एकेडमी, इंस्टाग्राम पेज इम्पल्स_एकेडमी। इस सारे पेज में कहीं भी आप मुझे अगर मान लो मैसेज ड्रॉप करेंगे तो आपका मैसेज मुझे मिल जाएगा और आपके डाउट्स जो है वो वही ऑन द स्पॉट देन एंड देयर क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप कहीं पर भी जो भी आपको डाउट आए आप देन एंड देयर क्लियर कर लीजिए रात 11 बजे से पहले। 11 बज जाए रात के तो अगले दिन का इंतजार कर लेना भाई, क्योंकि 11 बजे के बाद थोड़ा सा हम जीवित नहीं होते हैं, उस समय पे हम सो जाते हैं। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ और एक नया चैप्टर लेके। तब तक के लिए बाय।